प्रसाद यादव की जीवनी। चलिए दोस्तों, मैं आपको लालू प्रसाद यादव के बारे में बताता हूँ। लालू प्रसाद यादव केंद्रीय और बिहार राजनीति का प्रसिद्ध चेहरा है। केंद्रीय रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष रह चुके हैं। लालू यादव के भाषण और जोक्स कॉमेडी बेहद चर्चित रहती है। 29 वर्ष की आयु में लोकसभा सदस्य बनने वाले लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक करियर अब अंतिम पड़ाव पर है। 60 के दशक से वर्ष 2002 तक आप राजनीति की धुरी में रह चुके हैं। 74 वर्षीय लालू के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते रहे। कभी शिखर पर रहने वाले लालू को काफ़ी समय जेल में रहना पड़ा। 7 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोगी अच्छे मित्र हैं। लालू यादव का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ था। कृषक यादव परिवार में जन्मे लालू के माता पिता का नाम कुंदन राय मरछिया देवी था। लालू प्रसाद यादव को बचपन से ही राजनीति में गहरी रुचि थी। 1977 में जब जयप्रकाश नारायण ने देशव्यापी हड़ताल और आंदोलन आरंभ किया, तब लालू यादव कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। जेपी आंदोलन से प्रेरित होकर लालू यादव राजनीति में आए। लालू ने अपनी स्कूली शिक्षा गोपालगंज के एक सरकारी विद्यालय से प्राप्त की। स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए राजनीति करने के लिए पटना आ गए। पटना के बीएन महाविद्यालय से लालू यादव ने कानून और पॉलिटिकल विषय में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज की राजनीति में लालू काफ़ी सक्रिय रहा करते थे। यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। 25 वर्ष की आयु में 1973 को लालू प्रसाद यादव का विवाह राबड़ी देवी के साथ हुआ था। तब वह मात्र 14 वर्ष की थी। आज लालू प्रसाद यादव के 9 संतान हैं, जिनमें 2 बेटे और 7 बेटियां हैं, जिनके नाम तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रागिनी यादव, हेमा यादव, रोहिणी यादव, चंदा यादव, धनु यादव, लक्ष्मी यादव। उनकी पत्नी का नाम राबड़ी देवी, वह भी बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। पटना यूनिवर्सिटी से लालू यादव 1970 में स्टूडेंट यूनियन के महासचिव रह चुके हैं। सत्येंद्र नारायण सिन्हा जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे, इनके सहयोग से लालू ने राजनीति में कदम रखा। सारण चुनावी क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने गए। लालू यादव ने कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में सक्रियता देखा। उन्हीं के द्वारा पटना के विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघ का गठन हुआ। इसके बाद वे इस संगठन के अध्यक्ष भी चुने गए। लालू यादव जेपी के नेतृत्व में बिहार विद्यार्थियों का आंदोलन आरंभ किया। देश की जड़ समस्याओं को लेकर वर्तमान सरकार के खिलाफ किए गए इस आंदोलन में लालू प्रसाद यादव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें पता था राजनीति में एंट्री करने का इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता। सफलतापूर्वक किए गए आंदोलन के उपरांत लालू प्रसाद यादव को 1977 के लोकसभा चुनाव में चुनावी टिकट दिया गया। लालू यादव यहां से जीतकर 29 वर्ष की आयु में उस समय के सबसे युवा नेता बन चुके थे। मगर 3 वर्ष तक जनता पार्टी का शासन चलने के बाद फिर से लोकसभा चुनाव करवाने पड़ा। लालू यादव दूसरी बार जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े, मगर इस बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। अब इन्हें केंद्रीय सत्ता के बजाय बिहार विधानसभा से चुनाव लड़ने का सुझाव दिया गया। 1985 में पहली बार लालू यादव बिहार विधानसभा से विधायक बने। उसी समय विपक्ष नेता कर्पूरी ठाकुर का देहांत हो चुका था, अतः
उन्हें मुख्यमंत्री विपक्षी पार्टी के रूप में नेता घोषित किया। 1990 में फिर से लालू प्रसाद यादव लोकसभा का चुनाव लड़े और विजयी बने। लालू यादव को सबसे ज्यादा ख्याति उस समय मिली जब वे बिहार के मुख्यमंत्री बने। लालू ने यादव समाज के बीच अपना सुरक्षित वोट बैंक बनाया और लोकसभा में चले गए। 1990 से ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर जनता दल में खींचातान चलने लगी थी। इसके समाधान के लिए भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और किसान नेता से देवीलाल चौटाला को लालू ने यादव को बेहतर विकल्प बताया। इस पर पार्टी के सभी उम्मीदवारों के बीच मतदान कराया गया, जिनमें लालू यादव ने बाजी मार ली और पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। 1990 से 1999 तक लालू यादव ही मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। हालांकि 97 में विख्यात चारा घोटाले में उनकी सजा होने के कारण उन्हें इस पद से इस्तीफा देना पड़ा। जब लालू की जगह उनकी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनाया गया, जो 2 वर्षों तक इसी पद पर कार्य करती रही। वर्ष 2000 के बाद की राजनीति में लालू यादव पहले से अधिक प्रभावी नजर आए। वर्ष 2002 में इन्होंने पहली दफा राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ा और जीत गए। 2004 के लिए लोकसभा चुनाव में इन्होंने 2 स्थानों से चुनाव लड़े, विजयी हुए। लोकसभा चुनावों के बाद यूपीए की गठबंधन सरकार अस्तित्व में आई, जिनमें सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी लालू यादव की आरजेडी थी। शायद इसी वजह से केंद्रीय रेल प्रभार लालू यादव को सौंपा गया। अपने संपूर्ण जीवन काल का अनुभव और हुनर उन्होंने रेलवे के उत्थान में लगाया। रेलवे की प्रणाली में किराए से लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। उनके कार्यकाल में बताया जाता है, आज़ादी के बाद रेलवे को सबसे बड़ा मुनाफा मिला है। इसके बाद इन्हें कई वैश्विक मंचों पर आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने अपने कॉमेडी अंदाज में भारतीय रेलवे के कायाकल्प की कहानी दुनिया के सामने रखी। चाहे कोई भी कारण रहा हो, रेलवे को हुए इस मुनाफे का श्रेय लालू यादव प्रसाद को दिया गया, जिनके भी हकदार भी थे। बहुचर्चित चारा घोटाले में रांची सीबीआई अदालत ने 2013 में लालू यादव को 5 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई थी। उन्हें बिरसा मुंडा कारागार रांची में रखा गया। 3 अक्टूबर 2003 को कोर्ट ने अपने आदेश से लालू को 5 वर्ष की कैद और 25 लाख रुपए के जुर्माना के तौर पर सजा सुनाई। हालांकि 2 महीने तक जेल में रहने के बाद 13 दिसंबर को लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद जमानत पर बाहर आ गए और चारा घोटाला में दोषी पाए जाने पर यादव को लोकसभा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। कानून के अनुसार अगले 11 वर्षों तक लालू यादव चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। भारत के इतिहास में लोकसभा के सदस्य गंवाने वाले पहले सांसद बन गए। 2014 के आम चुनाव में लालू यादव ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने अपने पार्टी राष्ट्रीय लोक दल उम्मीदवारों के लिए बड़ा अभियान किया, लेकिन उनकी पार्टी ने केवल 4 लोकसभा सीटें जीती। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद पार्टी बिहार में 81 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई। उनकी पार्टी ने बिहार में जेडीयू के साथ पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन जुलाई 2017 में यह गठबंधन टूट गया और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए। 2017 में एबी निर्यात 40 करोड़ बेनामी आय से अधिक संपत्ति और कर चोरी के मामले में प्रदर्शन निदेशालय ईडी द्वारा लालू परिवार से पूछताछ की है। पटना चिड़ियाघर मिट्टी घोटाला में लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ सामने आया था। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद ने तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और राजद को 75 सीटों पर चुनाव जीतकर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी। लेकिन बीजेपी और नीतीश के गठबंधन ने बहुमत हासिल किया और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो गए और उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया। इस प्रकार लालू यादव के बाद बेटे तेजस्वी यादव वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। जय हिंद, जय भारत। आप देखते रहिए
फेमस बायोग्राफी। इसी तरह हम और राजनेताओं के बारे में आपको